आज का विषय है सत्य की खोज। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि सत्य की खोज लगातार की जा रही है। सभी को सत्य की खोज रहती है, आखिर सत्य है क्या। तो सत्य के विषय में जानना समझना आवश्यक है। पहले सत्य को समझ लेते हैं, इसके बाद सत्य की खोज कैसे की जा सकती है, क्योंकि जिसकी खोज करनी है उसको तो जानना जरूरी है। तो पहले सत्य को जानना जरूरी है। अब यही तो हो रहा है। सत्य को बिना जाने हुए सत्य की खोज कैसे की जा सकती है। जिस व्यक्ति को आप, उदाहरण के लिए आप जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकले हैं, उस व्यक्ति का ही आपको पता नहीं है कि वो है कौन, उसकी हुलिया क्या है, उसकी पहचान कैसे की जाए, और उसे आप खोज रहे हैं। मिल भी जाए, आपका आमना सामना भी हो जाए, तो आप कैसे जानेंगे इसी व्यक्ति को आप खोज रहे हैं? नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से सत्य की खोज का विषय है। सत्य की खोज तो सबके अंदर रहती है। सत्य क्या है, हम इसे खोज करें, लेकिन सत्य को समझें तभी तो सत्य को खोज पाएंगे। सत्य की खोज का मतलब होता है, ये शब्द इस बात को स्पष्ट करता है, सत्य की खोज। सत्य है तो सही, लेकिन खोज, किसी चीज़ को खोजा क्यों जाता है? वो चीज़ उनकी समझ से परे हो, या उन्हें मिल नहीं रही हो, या उनसे खो गई हो, कोई तो कारण होगा। या तो उसको वो जानते नहीं हो, उसकी खोज कर रहे हैं। खोज की जाती किसी चीज़ की, जिस विषय को, जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं, या जानते हैं वो खो गई है, या जिस चीज़ का अस्तित्व है लेकिन उसका पता नहीं है। यही कारण हो सकते हैं। तभी तो सत्य की खोज। आप सत्य क्या है इसके विषय में जान लेते हैं, फिर आगे चर्चा आगे की करते हैं। तो विषय है सत्य की खोज। तो सत्य क्या है? सत्य वास्तव में तीनों कालों में शाश्वत रहता है, अविनाशी है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों कालों में कभी इसका विनाश नहीं होता है। सत्य का जो तीनों कालों में शाश्वत है वही सत्य है। फिर सत्य की परिभाषा और दूसरी भी है, जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना और अनुभव करना सत्य है। जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, समझ लेना और अनुभव में आना, वो सत्य है। तो उसके वास्तविक रूप को समझना, जैसा है, अपने तरीके से नहीं, उसी रूप में। और दूसरी परिभाषा, दो ही परिभाषाएं बोलते हैं, जो तीनों कालों में शाश्वत है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में कभी नष्ट नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता है। सत्य सत्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। सत्य सदा शाश्वत रहता है, अविनाशी है, इसीलिए सत्य है। तो आपने ये सत्य की परिभाषा देख ली। दो परिभाषाएं हमने बताई यहाँ पर। इन परिभाषाओं के आधार से आप सत्य को समझ सकते हैं। ये सत्य की परिभाषा हुई। अब सत्य की खोज। अब खोज किस चीज की कर रहे हैं आप? सत्य को समझने की आवश्यकता है, सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है। सत्य तो वास्तव में अपने आप में ही सत्य है, स्वयं ही प्रकाशित होता है, उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। सत्य को कहते हैं वो अपने आप में प्रकाशित होने के लिए वो सक्षम है, स्वयं ही। सत्य को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वयं प्रकट होता है। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार लोग कहते हैं हम सत्य सिद्ध करके दिखाएंगे। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य तो अपने आप में ही सत्य है, अपने आप ही वो प्रकट होने का, सिद्ध होने की सामर्थ्यता रखता है। उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो सत्य है उसे सिद्ध करने को किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही किसी सबूत की आवश्यकता है, न ही किसी उदाहरण की जरूरत होती सत्य को सिद्ध करने के लिए। सत्य स्वयं ही सिद्ध होना, सत्य स्वयं ही सिद्ध हो सकता है, ये सामर्थ्यता है सत्य में। सत्य को कभी किसी तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता है,
प्रूफ नहीं किया जा सकता है, बल्कि सत्य स्वयं ही सिद्ध होता है। इसलिए सत्य की खोज नहीं की जा सकती है। सत्य तो शाश्वत है, अविनाशी है, सदा है, कहाँ नहीं है, कहाँ कब नहीं था, कब नहीं है और कब नहीं रहेगा। सत्य तीनों कालों में इसीलिए शाश्वत है। सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य को कभी विनाश नहीं किया जा सकता है। सत्य तीनों कालों में सदा शाश्वत है और सदा था, सदा है और सदा रहेगा। सत्य को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, बहुत से लोगों ने असफल प्रयास करने की कोशिश की होगी, लेकिन कोई न मिटा पाया है आज तक सत्य को, और न कभी सत्य को कोई मिटा पाएगा। हाँ, सत्य को समझ करके सत्य के अनुरूप यदि वो जीवन जीना प्रारंभ कर ले तो वो जीवन का सुख पा सकता है, सत्य का अनुभव कर सकता है। एक बात और समझने की आवश्यकता है, सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य कोई वस्तु की तरह नहीं है, सत्य कोई व्यक्ति की तरह नहीं है, सत्य कोई इस प्रकार की चीज़ नहीं है जिसका कोई अपना अलग तरह का वजूद है, अलग तरह का अस्तित्व है, बल्कि सत्य आपके वजूद से ही वजूद उसका है, और सत्य के वजूद से ही आपका वजूद है, और आपके वजूद से ही सत्य का वजूद है। ये वास्तविकता है। कैसे? जब आपका जीवन होगा तभी तो आप सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। आपके वजूद से ही तो सत्य का वजूद होगा। यदि आपका जीवन ही नहीं है, किसी व्यक्ति का जीवन ही नहीं है, तो सत्य का वजूद होते हुए भी वजूद नहीं हो, कौन जानेगा सत्य क्या है? इसलिए सत्य का वजूद आपके वजूद से ही है, आपके अस्तित्व से है। आपका अस्तित्व है तो सत्य का अस्तित्व है, सत्य का अस्तित्व है तभी आपका अस्तित्व है। क्योंकि जब सत्य है, जीवन क्या है? सत्य है, भ्रम नहीं है। जीवन क्या है? आपका सत्य। अब सत्य है क्या क्या? कहाँ खोजने जा रहे हैं? किस सत्य को खोजने की आवश्यकता है? सत्य कोई वस्तु है, या सत्य कोई व्यक्ति है, या सत्य कोई ऐसा कोई आकार की चीज़ है जिसको आप खोज लेंगे, पा लेंगे और अपने पास रख लेंगे कि आपके पास सत्य आपको मिल गया है और अब आप सत्य आपकी मुट्ठी में हो चुका है? क्या कहेंगे इसको? सत्य कोई मुट्ठी में करने वाली चीज़ नहीं है, सत्य को जीतने वाली चीज़ नहीं है, सत्य को वश करने वाली चीज़ नहीं है। कोई सत्य कोई ऐसी अस्तित्ववान चीज़ नहीं है जिसको आप अपने वश में कर लेंगे। सत्य तो सदा शाश्वत है, अविनाशी है, सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। लेकिन सत्य का अस्तित्व कब प्रकट होता है? वो सत्य का अस्तित्व आपके जीवन से प्रकट होता है। यदि आपका जीवन है तभी सत्य है, यदि जीवन नहीं है तो सत्य भी नहीं है। ये निश्चित समझ लीजिए। जीवन का अस्तित्व है तो सत्य का अस्तित्व है, क्योंकि सत्य के अस्तित्व को कौन जानेगा, कौन समझेगा, कौन समझेगा, कौन स्वीकारेगा कि सत्य का अस्तित्व है, भ्रम का अस्तित्व है? जिसका जीवन है। तो जीवन है तभी सत्य का अस्तित्व है। जीवन जिसको है वही सत्य को समझ सकता है, जान सकता है। इसलिए सत्य की आवश्यकता जीवन में है। सत्य का अनुभव कैसे करेंगे? जीवन से करेंगे। तो जीवन क्या है आपका? सत्य है। जीवन भ्रम नहीं है, जीवन वर्चुअल नहीं है, जीवन रियल है, सत्य है। अब आप देखिए, जीवन सत्य है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? अब प्रश्न उठता है जो सत्य की परिभाषा थी कि सत्य तीनों कालों में शाश्वत होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। और सत्य क्या? जो है, जैसा है, उसे उसी रूप में जान लेना, समझ लेना और अनुभव करना, तब सत्य है, उसे सत्य कहेंगे। तो आप देखिए, क्या जीवन सत्य है? अपने आप से पूछ करके देखिए। तो तीनों कालों में जो शाश्वत हो वो सत्य है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको एक तरफ, यदि आप केवल बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा जीवन झूठ है, सत्य नहीं। लेकिन यदि आप अंतर्दृष्टि से देखेंगे, मूल दृष्टि से देखेंगे, इसके मूल तत्वों को देखना चाहेंगे, वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीवन सत्य है। अब आप देखेंगे, मूल रूप में प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित ये शरीर है और उसके अंदर आप चेतना, दोनों मिल करके ये जीवन है। तो प्रकृति के पांचों तत्व देखने में तो ऐसा लगता है
कि यदि जीवन समाप्त होता है, यदि चेतना और प्रकृति के पांचों तत्व तो अलग हो जाएं, शरीर और चेतना अलग हो जाए तो जीवन समाप्त, मृत्यु कहा जाएगा। ये वास्तविकता है। लेकिन प्रकृति के पांचों तत्व भी मूल रूप में नष्ट नहीं होते हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, और चेतना भी अविनाशी है। इसलिए इस बात को कहा गया है कि जीवन आपका सत्य है। जीवन आपका सत्य है, दोनों ही सत्ताओं से मिलकर के जीवन है, इसलिए सत्य है। दूसरी बात, क्योंकि व्यक्ति जीवन में रहते हुए ही सत्य को समझ सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। और जीवन सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य, हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा सत्य आपका जीवन है। इससे बड़ा सत्य न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। हमारी दृष्टि में इस संसार के अंदर सबसे बड़ा सत्य आपका जीवन है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा सत्य जो जीवन से भी बड़ा आप मान सकते हैं, वह है जीवन दाता, सबसे बड़ा सत्य है। और तीसरा सत्य आप मान सकते हैं, ये प्रकृति के पांचों तत्व जो सदा शाश्वत है, अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होते, मूल रूप में कभी नष्ट नहीं होते। तो आप ये देखेंगे, ये सबसे बड़े सत्य यही तीन है। कौन? आपका जीवन, जीवनदाता और प्रकृति, यही सबसे बड़ा सत्य है। अब आप देखिए, जीवन जो सबसे बड़ा सत्य है, क्या उस सत्य का आपने अपने जीवन में, अपने जीवन का अनुभव किया, बोध किया? आपको एहसास हुआ कि जीवन सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा मूल्य आपके जीवन का है? तो सत्य, किस सत्य की खोज कर रहे हैं? सत्य की खोज माना किसकी खोज हुई? विचार करिए, पूछिए अपने आप से। सत्य की खोज माना जीवन की खोज। जीवन सबसे बड़ा सत्य आपका जीवन है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन है वही सत्य को जान सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सत्य जीवन है, तो जीवन को खोजना है आपको। सत्य की खोज माना जीवन की खोज। जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को कैसे जिया जाए? जीने का मकसद क्या है? और जीने की आर्ट क्या है? जीने से क्या क्या, जीवन से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, और जीवन से और क्या अनुभव किया जा सकता है, क्या पाया जा सकता है? तो इन विषयों में जानना, समझना, इनका अनुभव करना, तब आप कहेंगे कि जीवन की खोज यानी सत्य की खोज है। दुनिया की बहुत सारी खोजें की गई, इन्वेंशन किए गए, आविष्कार हो रहे, अभी भी हो रहे, रिसर्च हो रही है, अनेक प्रकार के आविष्कार हर क्षेत्र में हो रहे। लेकिन अफसोस की बात कि जीवन जो सत्य है, इस क्षेत्र में बहुत कम आविष्कार हो रहे हैं, बहुत कम शोध किए जा रहे हैं, बहुत कम इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। दिया भी जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में। व्यक्ति जीवन के महत्व को बहुत कम देता है, हर चीज का महत्व देता है, जीवन का बहुत कम महत्व देता है। बड़े अफसोस की बात है। क्या कहा जा सकता है? जीवन जो सबसे बड़ा सत्य है, सत्य की वो खोज कर रहा है, लेकिन जो उसके पास मौजूद है, जीवन सत्य है, जो स्वयं वो सत्य है, वो उस ओर नहीं देखना चाहता, उस ओर नहीं देख रहा है। जीवन आपका सत्य है, अपनी ओर देख ले। आवश्यकता है अपनी ओर देखने की, आवश्यकता है अपने आप को जानने की, आवश्यकता है अपने आप को समझने की, आवश्यकता है अपने आप का अनुभव करने की, आवश्यकता है अपने आप के अंदर जो अनंत खजाने, अनंत विशेषताएं, अनंत गुण भरे पड़े हैं, उनको जीवन में अनुभव करने की। कब अनुभव करेंगे? जब जीवन समाप्त हो जाएगा, तब कोई करता है क्या अनुभव? कभी किसी ने जीवन समाप्त होने के बाद कुछ अनुभव किया है जो आप कर पाएंगे? जब तक जीवन है तभी तक जीवन से जो अनमोल खजाने आपको लेने हैं, जो अनमोल खजानों का अनुभव करना है, जो पाना है, वो आप पा सकते हैं। जीवन बीतने के बाद, जीवन समाप्त होने के बाद तो आपका अस्तित्व ही मिट जाता है। आपको यही नहीं पता होगा कि आप हैं कौन, आपका अस्तित्व क्या है, आप क्या अनुभव करेंगे जीवन में, क्या पाएंगे। इस सत्य को आप जानते हैं।
लेकिन इस सत्य को जान करके भी इतनी बड़ी अनदेखी करना, क्या यह ठीक होगा? आप अपने आप से बात करके देखें, क्या इतनी बड़ी अनदेखी करना ठीक होगा? किसकी? वो भी अपने ही जीवन की अनदेखी। अपने ही जीवन को इग्नोर कर रहे हैं। आप कहीं गए हो, किसी के घर गए हो या किसी पार्टी में गए हो, किसी समारोह में गए हो, वहाँ का जो व्यवस्थापक है या वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति है जिसने आपको बुलाया है, वो यदि आपको इग्नोर करे, ना पहचाने, तो आपको बहुत खराब लगेगा, आपका महत्व न दे तो। लेकिन आप जब अपने जीवन को इग्नोर करते हैं, जीवन के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, जीवन के महत्व को नहीं समझते, जीवन के लिए समय नहीं निकालते, तब आपको स्वयं अपने आप में खराब नहीं महसूस होता है? आपको अच्छा लगता है कि आप अपने जीवन के साथ ही जीवन के महत्व को न ध्यान दे करके, बल्कि सब चीज़ों का महत्व है, लेकिन जीवन का नहीं है, जीवन के अस्तित्व का महत्व नहीं है, जीवन जीने का महत्व नहीं है। तो विचार करके देखें आप क्या कर रहे हैं और किसके साथ, वो भी किसके साथ? खुद के साथ, स्वयं के साथ। तो देखिए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य इसीलिए कहा जाता है, सत्य स्वयं ही प्रकट होने में सक्षम है। सत्य को प्रकट करने की जरूरत नहीं है, सबूत की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीवन सबसे बड़ा सत्य है। इसी जीवन रूपी सत्य से ही अन्य सत्य की खोज की जा सकती है। और क्या सत्य है इस ब्रह्मांड के अंदर? और जीवन दाता सत्य है, प्रकृति के पांचों तत्व सत्य हैं, ब्रह्मांड भी सत्य है। जो चीज़ है वो सत्य है, जो है ही नहीं उसी को भ्रम कहा जा सकता है, जो है वो सत्य है। तो आप विचार करके देखें, आप अपने आप से बात करके देखें कि जो जीवन सबसे बड़ा सत्य है, क्या आपने अपने जीवन को या अपने आप को पूरी तरह से जान लिया, समझ लिया? आप अपने जीवन के महत्व को समझ गए, जीवन जीने के उद्देश्य को समझ गए और उस उद्देश्य की पूर्ति आपने कर ली? जीवन में जो अनमोल प्राप्तियां हैं, जीवन के अंदर जो मौजूद है, उनको पा लिया? जीवन दाता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर लिया? आप अपने आप से पूछ करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वास्तव में जो सबसे बड़ा सत्य है आपका जीवन, या कहें जीवन में जो सबसे बड़ा सत्य है वो है आपका जीवन, या संसार में जो सबसे बड़ा सत्य है वो है आपका जीवन। क्या आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया और सत्य के अनुरूप आप जीवन जी रहे हैं? अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें, स्वयं निर्णय करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है जीवन का एक एक पल आपके हाथों से जा रहा है, निकल एक एक पल जा रहा है, और जो पल निकल गया आप समझ लीजिए उसके लिए चाहे आप कुछ भी करिए, आप वापस उस पल को नहीं ला सकते हैं। ये भी आप समझ रहे हैं, ये भी आप जान रहे हैं, जीवन का जो पल निकल गया वो आप वापस नहीं ला सकते, किसी कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। तो जो पल शेष हैं आपके हाथों में, उन्हें तो जीवन के हर पल को जी लें। और जीवन कहाँ है? वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में रहते हुए जीवन के हर पल को जीना है, जीवन के हर पार्ट को जीना है। और जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए, जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आपको अपने जीवन के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, हर पार्ट को जीने के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे और उनके अनुरूप जीवन को जीना होगा। तभी आप जीवन की सत्यता को समझ सकेंगे, तभी आप जीवन की वास्तविकता को समझ सकेंगे, तभी आप जीवन से वह कुछ पा सकेंगे जो आज तक आपने पाया नहीं होगा। जो जीवन आपको दे सकता है आपका, वो कोई नहीं दे सकता है। ये निश्चित समझिए, ये धन दौलत वस्तु में दुनिया कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। यदि आपने अपने जीवन से वो अनमोल प्राप्तियां नहीं की तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो अनमोल प्राप्तियां आपका जीवन ही आपको दे सकता है। और वो जब आप जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे, जीवन का अनुभव करेंगे, जीवन के हर पल को अपने सिद्धांतों के अनुसार जिएंगे, वर्तमान में रह करके जिएंगे, पूरे होशो हवास में रह करके जिएंगे, तब जीवन का परम सुख, परम आनंद ले सकेंगे। ये निर्णय आप
पर ही छोड़ा जाता है, क्योंकि इसका निर्णय कोई और नहीं कर सकता। जीवन आपका है, जीवन को कैसे जीना है ये निर्णय आपको ही करना होगा और आपको ही अपने जीवन को जीना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर पार्ट में सफल रहें, सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था वास्तव में कि सत्य की खोज। ये कहा जाए तो उचित होगा, ये है जीवन की खोज। आपने सत्य की खोज कर ली कि जीवन ही सबसे बड़ा सत्य है। आप सदा इस सत्य को स्वीकार करके चलें और जीवन को पूरी तरह से जिएं और जीवन को जीते हुए परम सुख, परम आनंद का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।